अदिति जी, आपके पास आता हूँ। आपके यहाँ तो बहुत नुकसान हुआ है और मोदी जी ने मदद तो कोई भेजी नहीं है। अब तो ये बात जग जाहिर हो गई है कि जिस ढंग का सौतेला व्यवहार किया गया है, एक्चुअली वो वहां की जनता को पहचानना चाहिए कि व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड टू देम इज लेस देन पीनट्स, और उसमें से भी दिया नहीं जा रहा है। तो हिमाचल बहुत मुश्किल में है इस समय, और उसकी मदद करने के लिए सरकार आगे नहीं आई है। ये बात एक फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। 4,2500 करोड़ रुपए फूंक दिए सिर्फ 9 और 10 तारीख की 2 दिन की मीट पर सर। 4,2500 करोड़ रुपए। कुछ उसका हिसाब किताब है मेरे पास, अगर मिल जाता तो मैं आपको बता देता हूं सर। 4,2500 करोड़ में से ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां भी इंडिया आता है ना सर, क्या करें, कहां कहां हटाओगे। 3,600 करोड़, 3,600 करोड़। दिल्ली पुलिस 340 करोड़। नई दिल्ली नगर पालिका समिति 60 करोड़। लोक निर्माण विभाग 45 करोड़। केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन मंत्रालय 26 करोड़। दिल्ली विकास प्राधिकरण 18 करोड़। वन विभाग 16 करोड़। दिल्ली नगर निगम 5 करोड़। टोटल 4,254 करोड़। ये 20वीं मीट है सर, दिस इज 20th मीट। इससे पहले 19 मीट हो चुकी है जो फ्लॉप हो चुकी है, एक में भी आउटकम डिक्लेरेशन नहीं है। मुझे लगता है ये भारत के लिए सबसे बड़ा लज्जाजनक और शर्मनाक मौका है कि मिनिस्ट्रियल 19 मीटिंग के अंदर जो 15 से ज्यादा शहरों में आयोजित की गई, कश्मीर से अरुणाचल तक और नीचे तक, एक में भी आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके कारण मैं दर्शकों को बता दूं कि चीन ने फैसला किया कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को पास नहीं करवाने देगा, एक भी आउटकम डिक्लेरेशन नहीं लाने देगा, फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं आने देगा। उसका कारण है कि वो चाहता है कि मोदी जी की ताजपोशी नहीं होनी चाहिए, उनके सिर पे ताज नहीं आना चाहिए। तो उसने फैसला किया है कि ये सारे फैसले जो पेंडिंग रखे जाएंगे और इनको ब्राजील के पास, जो हमारे पास जा रही है प्रेसिडेंसी, उनके पास जा रही है, ब्राजील के पास जा रही है, तो वो उनके टाइम में, क्योंकि वहां पे लूला डिसिल्वा है, लूला डिसिल्वा लेफ्टिस्ट हैं और अब इस समय शिन जिनपिंग के भक्त हैं वो, तो चाहते हैं कि सारा का सारा सेरा उनके सिर पे बंधे। एक एक चीज पर आपत्ति लगाई गई है सर, एक एक चीज के ऊपर। तो 4,2500 वो, और कम से कम 5-7 हजार करोड़ 19 मीट के ऊपर, लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा इन्होंने कर दिया। ये तो डिस्क्लोज है, जो अनडिस्क्लोज है तो खुदा ही जाने, और भी उससे ज्यादा लोग कहते हैं ज्यादा किया गया है। तो यहां पर एक शब्द निकला था, मैं रिपीट कर दूं फिर से। जब मनमोहन सिंह ने कहा था एक बार कि हम ये योजनाएं ला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, तो मोदी जी ने एक कमेंट किया था, तब वो याद दिलवा दूं मैं, तब वो सीएम हुआ करते थे। ये मनमोहन सिंह क्या ये पैसा अपने मामा के घर से लाए थे, जो बता रहे हैं कि मैंने खर्चा किया और मैंने खर्चा किया? तो अब क्या मोदी जी से पूछ रहे हैं कि पैसा क्या मामा के घर से लाए थे, जो आपने ये पूरे 10,000 करोड़ का पैसा फूंक दिया, जला दिया, राख कर दिया अपनी शान शौकत के लिए, अपनी क्या कहते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? तो देख लीजिए क्या हो रहा है। इसलिए जनता आक्रोशित है। द अल्ट्रा पुअर ऑफ दिस कंट्री इज फीडिंग द अल्ट्रा रिच ऑफ दिस कंट्री। अधीर रोहल साहब। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। आपने अभी जो जिक्र किया कि अभी G20 की हमारी मीटिंग दिल्ली में चल रही है, उसमें किस तरह पैसा फूका जा रहा है, तो ये आज की बात नहीं है। हम सब ने देखा कि पिछले 9 साल में किस तरह कहाँ कहाँ किस तरह से प्रतिमाएं लगाकर पैसों की बर्बादी हुई, जबकि हमारे जो शिक्षण संस्थान थे, स्वास्थ्य संस्थान थे, वो किस हालत में रहे। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं थी, और उससे पहले किस तरह बच्चे वहां पर गोरखपुर में ही मर जाते हैं। और जो उत्तर प्रदेश का ही अगर जिक्र करें तो स्कूलों में जो खाना दिया जाता है, वहां पर नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही थी। तो जो अपने इवेंट बाजी और जो सारे ये ड्रामेबाजी है, उसके लिए सब कुछ है इनके पास। तो और इस देश ने ये इस तरह की चीजें हैं, ये चलती रहती हैं दिनेश जी। और जो जनता को डिलीवर करना है गवर्नेंस के मॉडल पर, वो कितना किया, सवाल उस पे। और उसी का जवाब जो आज अब बात कर रहे हैं, जिस मसले पर बात कर रहे हैं कि पिछले 9 बरस में जो आपने दिया, अब आपको वापस मिलना शुरू हो चुका है। तो ये जो सारी वापसी अब शुरू हुई है, दुनिया का दस्तूर है दिनेश जी, कि आप जो देंगे आपको वही मिलेगा, और जो मुझे मिला है वो मुझे लौटाना भी पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो मोदी जी को भी अब उसी नियम का पालन करना पड़ेगा। नहीं भी करना चाहेंगे तो प्रकृति उनसे इस नियम का पालन करवाएगी कि पिछले 9 बरस में उन्होंने जो किया, वो अब उसको उन्हें लौटाना भी पड़ेगा, या उसका जो सिला है
वो भी भुगतना पड़ेगा। बात हमारे जो ये उपचुनाव की है, तो इसमें बाकी सारी चीजें हो ही गई, किस तरह के नतीजे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी दो चीजें इसमें सामने आई हैं कि जो ये हमारे 7 विधानसभा के उपचुनाव थे और 4 जो नगर पंचायतों के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया उसका, कि एक मिर्जापुर था, एक लखनऊ था, एक बरेली था और एक जालौन था। ये उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे हिस्से हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशा में है। तो उत्तर प्रदेश से और 5वां जो बीच में घोसी से एक चुनाव का नतीजा आता है। तो ये सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। असली सर्वे अगर देखना है तो असली सर्वे ये है जो बाकी सर्वे एजेंसीज हर हफ्ते शाम को आके बैठ जाती है अपनी दुकान लेकर, उनसे बेहतरीन सर्वे ये था। दूसरा सर्वे का जिक्र अभी प्रोफेसर स्वामी ने किया कि पूरे देश से जो सर्वे का एक जो सैंपल साइज आया है वो है। अब अगर त्रिपुरा को छोड़ दें, और त्रिपुरा में 2 सीटें लोकसभा की है, लेकिन जो चुनाव है त्रिपुरा का, तो वहां पर जो सीपीएम है, पिछले कुछ अरसे से अंदरूनी कारण है कि सीपीएम वहां बहुत कमजोर हुई है। लेकिन जो बाकी जगहों पर घोसी देख लें हम, या अपना केरल देख लें, या झारखंड देख लें, जितने भी उपचुनाव हैं, या बागेश्वर की सीट देख लें, भारतीय जनता पार्टी की वोटें लगातार कम हुई हैं। कर्नाटक में वहां पर जमानत ही जब्त नहीं हुई, पिछले चुनाव के मुकाबले उनकी वोटें कम हुई हैं। दूसरा जो अपना झारखंड की सीट थी, उस सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो कम हुआ है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का सभी को पता है कि वो सीट जो थी जलपाईगुड़ी एरिया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत एरिया पश्चिम बंगाल में माना जाता है, तो वो सीट ना भाजपा ने अपनी सीट हारी, बल्कि वहां भी वोटें कम हुई। बाकी घोसी का सभी को पता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा दिनेश जी, कि इस चुनाव से एक चीज बहुत अच्छी पता चली कि जो सभी की नजरें थी कि इंडिया अलायंस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो चिंता है, या मोदी जी की जो चिंता है, क्यों उन्हें इंडिया को लेकर अब इतनी कुंठा हो रही है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में मोदी जी हैं कि हर चीज वो अपना बदलते जा रहे हैं। तो उसका जो चीज था उसके विपरीत इंडिया अलायंस ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा है, ये इंडिया अलायंस का पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि इंडिया अलायंस पूरे देश में अगर 1 to 1 इलेक्शन होता है, तो जो 60 और 40 की बात होती है, उस हालात में मोदी जी के लिए आने वाले समय में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और इंडिया अलायंस ने जिस मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा, जिस समझदारी के साथ ये चुनाव लड़ा है, वो एक मिसाल है। इंडिया अलायंस के अंदर एक जो जिस तरह का सामंजस्य स्थापित हुआ है, एकता स्थापित हुई है, और इनकी बोलवाणी में फर्क आया है। जैसा भी मीनू जी ने जिक्र किया कि चैनलों पे अभी पिछले जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, तो उससे पहले हम देखते थे जून जुलाई से पहले कि वहां पर एक एंकर होती थी और एक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे, साथ में एक आध व्यक्ति दूसरा राजनीतिक विश्लेषक, वही भाजपा का चेहरा होता था। तो जो चौथा गेस्ट होता था वो बेचारा वहां पर अकेला पड़ जाता था। लेकिन अब जो एंकर है वो अकेला पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ रही है टीवी चैनलों पर भी, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन का जो मैसेज है वो अब टीवी चैनलों से लेकर, और हमें ये क्या, हमें सभी को पता है कि ये जो चुनाव हुए, बाय इलेक्शन हुए हैं, ये उस दौर में हुए दिनेश जी जब 1 वोट 1 नेशन की बात आई, इंडिया को भारत बनाने की बात आई। तो उन परिस्थितियों के बीच ये उपचुनाव हुए, और देश की जनता ने इस सारी परिस्थितियों के बीच भी एनडीए का जो एक अवसरवादी गठबंधन था, और साथ ही साथ अमित शाह जिस तरह से एक एक जिलों के लोगों को लेकर 38 पार्टियों का एक जमघट दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी, जनता ने उसको भी नाकाम किया, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को भी मजबूती दी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे लगता है राकेश जी का शायद कनेक्शन आ रहा है और जा रहा है, लगातार यही हो रहा है। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बोलिए। आपका कनेक्शन आ रहा है, जा रहा है जी। हाँ, दूसरे चक्र में आता हूं, आपकी टिप्पणी लेता हूं। इस तुगलकी राज के अंदर तो हमें सिर्फ 2 ही चीजें नजर आ रही हैं, एक है भांडपन और दूसरा है भोंडापन। ये दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में है, मैं आपको बताऊं। एक तो भांडपन और दूसरा भोंडापन।
कि जितनी मतलब क्या विभत्स रूप दिखाया जा सकता है ना, पैसे का जितना क्या वेस्ट किया जा सकता है, और जिस ढंग से एक किस्म से कहा जाए तो गरीब आदमी के पैसे को जैसे उसकी होली जलाई जा रही है, दुख होता है। लेकिन जनता देख रही है सर, उन्हें पता लग रहा है कि हाँ वास्तव, मेरे पास जो कमेंट्स भी आते हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ जिस ढंग से पैसे को जलाया जा रहा है ना, ये सहनीय नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो गया सर।